इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो हमारी ना आंखें खोल के ऐसे आंखें खोल देगी, क्योंकि वो हमें अभी सच नहीं लगेंगी लेकिन इन फ्यूचर में उनका सच होना पक्का है। जैसे कि जब हम स्कूल में पढ़ते तो एक खबर पर हमारे पंजाब केसरी में छपी थी कि ऐसी बनियान बन रही है जिसे पहनो तो उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हो, ठंडी में गर्मी लगेगी और गर्मी में ठंडी लगेगी। तब उस वक्त इस खबर के ऊपर हमें हंसी आ रही थी, लेकिन आज वो रियलिटी है कि ऐसी जैकेट्स बन गई हैं जो ऑटोमेटिक अपना टेम्परेचर सेट कर लेती हैं। लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तो शायद हम हंस सकते हैं लेकिन फ्यूचर में वो पक्की हमारी लाइफ में मौजूद हो जाएंगी। वैसे तो सोचा जाए तो हम भी फ्यूचर में रह रहे हैं। तो मैं आपका यादव ऋषि अरोड़ा, ये है वीकेंड, करिए पर शुरुआत। चलो, सबसे पहली टेक्नोलॉजी ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होने वाली है, वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। लेकिन अब ऑगमेंटेड रियलिटी होता क्या है? ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिसाइड इन द रियल वर्ल्ड आर एनहेंस्ड बाय कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। कहने का क्या मतलब हुआ कि आपको प्रोडक्ट खरीदने से पहले या फिर कोई भी शॉपिंग करने से पहले एक वर्चुअल वर्ल्ड में रह के आपको एहसास कराया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं वो आपकी रियल ज़िंदगी में कैसा लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुच्ची की अगर आप ऐप खोलो ना, उसमें क्या है कि अगर आपको जो शूज़ पसंद आ रहे हैं ना, वो आप वहीं पे बैठे लाइव ट्राई कर सकते हो। आप देख सकते हो कि वो आपके पैरों में पहनने कैसे लगेंगे, देन उस हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हो और वहीं से आप ऑर्डर कर सकते हो। यानी कि घर बैठे ही आप उन्हें बिना पहने ट्राई कर लिया, अगर आपको पसंद आया आपने खरीद लिया। और जब ये चीज़ मुझे गुच्ची के बारे में पहले पता चली, मैंने सारे गुच्ची के बूट ना पहन के देखे। ऐसे तो ऑगमेंटेड रियलिटी में तो अभी पहन ही सकते हैं, इसमें कौन सा पैसे लगते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी वो भी ऑगमेंटेड रियलिटी के रिलेटेड ही है। इसमें क्या होगा कि जो हमारी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं वो हमारे शोरूम्स बन जाएंगे और जो हमारे रियल शोरूम्स हैं वो ऑलमोस्ट वेबसाइट की तरह बिहेव करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या होगा कि अगर आप किसी शोरूम में जाके शॉपिंग करते हो तो वहाँ पे स्मार्ट मिरर्स होंगे जो उनके पूरे शोरूम में जो कुछ भी पड़ा होगा उसमें आप अपना सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कौन सा कलर चाहिए, कौन सा साइज चाहिए। आपके ऊपर पूरी एक प्रॉपर आप ड्रेस बना सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक जो ड्रेस आपको अच्छी लगे आप वहीं से ऑर्डर कर सकते हो। और इंडिया में आजियो और रिलायंस ट्रेंड्स ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं। ये कर रहे हैं तो इट मीन अमेजोन और फ्लिपकार्ट और मिंत्रा करेगी। और वेबसाइट शोरूम की फील देने के लिए क्या करेंगी कि जब हम अपने माई अकाउंट पे जाते हैं हमारा बहुत ही रियल एक अवतार बना होगा वहाँ पे, उस अवतार के ऊपर हम ट्राई कर पाएंगे कि हमें कौन सी चीज़ अच्छी लग रही है एंड देन वहाँ पे हम ऑर्डर कर पाएंगे। अगली टेक्नोलॉजी वो भी अगेन ऑगमेंटेड रियलिटी की कैटेगरी में ही हम बोल सकते हैं। उसमें क्या होगा कि अभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, टॉमी हिलफिगर ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो अपनी एक टेस्टिंग वगैरह इस चीज़ के लिए कर रहे हैं क्योंकि इससे क्या है कि यही फ्यूचर है। इससे उनकी जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसमें क्या होता है कि उन्होंने पूरा एक प्रॉपर शोरूम बनाया है, डिजिटल शोरूम बनाया है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ उनके जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना उनको ही अभी जाने दिया जाता है ऑर्डर के लिए। जो भी उनकी बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं उस टेक्नोलॉजी में क्या है कि जिस तरह का आपको फैब्रिक चाहिए, जिस तरह का आपको डिज़ाइन चाहिए, क्या कलेक्शन चाहिए, वो सारा कुछ एक ही उन्होंने बस ताना बाना बुना हुआ है और वहीं पे ही आपको लाइव आपको उसी वक्त एक बिल्कुल कंप्यूटर की मदद से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको प्रॉपर सैंपल बना के दे देते हैं। फिर जस्ट एक फाइनल सैंपल बनता है जिसके अप्रूव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इससे वो क्या मान रहे हैं कि जो उनकी वेस्टेज है ना वो वेस्टेज बहुत ज़्यादा कम हो रही है। जैसे आजकल क्या है कि आजकल ट्रेंड बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता है, इस प्रोसेस से उनकी जो कलेक्शन है ना वो भी जल्दी जल्दी चेंज होगी क्योंकि ये प्रोसेस ज़्यादा फास्ट है। और जो हमारे जैसे रिटेल कस्टमर हैं उनके लिए भी शोरूम्स बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे। वो कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप शोरूम के अंदर जाओगे, आपको कोई शू पसंद आता है या फिर कुछ भी पसंद आता है, आप उसको उठाओगे, उसको एक स्क्रीन के ऊपर रखोगे, आपको सारा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाएगा कि इसमें फीचर्स क्या क्या हैं, कि जो इस प्रोडक्ट के ऊपर फैब्रिक लगा है वो क्या क्या चीज़ करेगा, इसमें कौन कौन से कलर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से साइजेस अवेलेबल हैं। आपको वहीं पे सारा ज्ञान मिल जाएगा, मतलब कि बार बार किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे फिटिंग रूम्स भी बहुत ज़्यादा डिजिटल हो जाएंगे। अभी क्या होता है कि हम सारा सामान उठा के फिटिंग रूम में जाते हैं,
फिर ट्राई करते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल क्या होता है, कई बार हम कुछ भूल जाते हैं या फिर हमें कोई और साइज़ चाहिए होता है, तो हम फिर दोबारा बाहर आते हैं या फिर अपने किसी दोस्त को बोलते हैं, ओ मैंने 34 नंबर ला के दी, 34 नंबर, है ना। तब ऐसा नहीं होगा। फिटिंग रूम में ही एक स्क्रीन लगी होगी, ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी आज काम कर रही है। फिटिंग रूम में ही एक स्क्रीन लगी होगी, उसी स्क्रीन से आप फॉर एग्जांपल आप 32 नंबर की पैंट लेके आए हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये टाइट है, मुझे 34 नंबर चाहिए, वहीं से आप खड़े खड़े 34 नंबर मंगवाएंगे। कोई एम्प्लॉय आएगा फिटिंग रूम में, वो आपको 34 नंबर दे जाएगा। या फिर फिटिंग रूम में ही खड़े खड़े आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें कौन कौन से कलर अवेलेबल हैं। आपने ब्लैक पहना, लेकिन आपको लगा नहीं यार ब्लैक ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, मुझे तो वाइट चाहिए, या फिर कोई और कलर चाहिए, या फिर इसमें कोई और डिज़ाइन चाहिए। पूरा जो भी शोरूम में पड़ा होगा वो आपके फिटिंग रूम में सामने होगा, वहीं पे खड़े खड़े आप ट्राई करी जाओ, ऑर्डर देते जाओ। अगली टेक्नोलॉजी ऑटोमेटेड फिटिंग। इसमें क्या होता है कि जो चीज़ हमने पहनी है वो बस हमने पहननी है, बटन दबाने हैं, सारा कुछ हमारी फिटिंग के हिसाब से हो जाएगा। और आपने हमेशा सुना है फिट इज़ ए हिट, कि फिटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। बस ये है कि धीरे धीरे ये सारी टेक्नोलॉजी हमारे तक, एक हमारे जैसे कॉमन कस्टमर तक पहुंचेंगी। जैसे कि नाइकी के सेल्फ लेसिंग शूज़ हैं, इनमें क्या होता है कि शू पहनो, बटन दबाओ, वो अपने आप ही लाइक हमारे साइज़ के हिसाब से अपने आप को टाइट कर लेंगे, या फिर आपको थोड़े से अगर लूज चाहिए, जैसे भी आपको चाहिए, कहने का ये मतलब है। इसमें क्या होता है कि एक मोटर चिप लगी होती है, वो मोटर चिप एक वायर के साथ होती है, तो वो वायर अपने आप को एडजस्ट करती है। और जो नीचे सोल होता है ना, वो भी आपको किस कलर का चाहिए वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। पता नहीं कितने हज़ारों कलर्स में से आप डिसाइड कर सकते हो। अब इसमें होगा क्या, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये टेक्नोलॉजी, क्योंकि नाइकी इसको लेके बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक है, नाउ जस्ट इमेजिन कि ये टेक्नोलॉजी हमारी जीन्स में आ जाए, पैंट में आ जाए, शर्ट में आ जाए। शर्ट पहनी, बटन दबाया, ऑटोमेटिकली हमारी फिटिंग के हिसाब से हो गई। नेक्स्ट इज फेशियल रिकग्निशन। अब हमें लगता है कि फ़ोन को ऐसे करके खोलना एक बहुत छोटी सी बात है, नहीं, इन्होंने ऐसे करके खोलने से ना बहुत मतलब कि एक दूर का सपना देखा हुआ है, जितनी भी ये हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी चाइना में काम कर रही है। इसमें क्या होता है कि जैसे ही कस्टमर शोरूम के अंदर आएगा, पूरे शोरूम में ना सेंसर लगे होंगे। जैसे ही कस्टमर शोरूम के अंदर जाएगा, उनके फेशियल फीचर्स को उनके डाटा सेंटर में स्टोर कर लिया जाएगा। अगर तो आप नए कस्टमर होंगे तो आपका डाटा बनना शुरू हो जाएगा, और अगर आप उनके पुराने कस्टमर हैं तो उनको सारा पता चल जाएगा कि आपकी बाइंग हैबिट्स क्या है, आपने पहले कौन सी शॉपिंग की थी, आप ज़्यादा किस तरह की शॉपिंग करते हैं, कितने में आपकी एक एवरेज स्पेंडिंग क्या है, वो सिर्फ शोरूम के अंदर एंटर करते ही सेल्स पर्सन को पता चल जाएगा। नाउ जस्ट इमेजिन कि सेल्स पर्सन को ये चीज़ पता चल जाए तो वो कस्टमर से किस अपने बात करने के तरीके से कैसे अपना बेनिफिट ले सकता है। और क्या टेक्नोलॉजी, ये जो फेशियल रिकॉग्निशन वाली टेक्नोलॉजी है, इसमें क्या होगा कि जो सेल्स पर्सन होंगे उनको आपके फेशियल फीचर्स को स्टडी करके ऑटोमेटिकली एआई टेक्नोलॉजी बताएगी कि अब कस्टमर थोड़ा तंग हो रहा है, उसको मेरी ज़रूरत है, वो सेल्स पर्सन को इन्फॉर्म कर देगा, तो वो सेल्स पर्सन आपके पास आ जाएगा। यानी कि आपके एक बिहेवियर को समझा जाएगा, ताकि आपका जो शॉपिंग एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा स्मूथ बनाया जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर आप ज़्यादा खुश हैं वो भी उनको पता चल जाएगा, अगर आप थोड़े सैड हैं या फिर प्रॉब्लम में हैं वो भी उनको पता चल जाएगा, जस्ट फ्रॉम आवर फेस। जैसे कि अभी मैं थाईलैंड में गया था, वहाँ पे रोबोट रेस्टोरेंट, जापान में तो ऐसे बहुत सारे होंगे, वैसे ही जो ये रोबोट है वो इन फ्यूचर में सेल्स पर्सन का काम करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, रोबोट तुम्हें आंसर करेगा, या फिर रोबोट पूरे स्टोर में घूमता रहेगा, पता लगाता रहेगा ये कौन सी चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हो रही है, सारे मैसेज पीछे जाएंगे। लेकिन बाई चांस कोई ऐसी चीज़ हो जिसका रोबोट आंसर ना कर पाएगा, देन वो तुम वहाँ पर फीचर होगा, वहाँ से ही आप किसी एक ह्यूमन से वीडियो कॉल कर पाओगे। ये बहुत ही एडवांस सारी चीज़ें होने वाली है यार। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी, नो चेकआउट, कोई पैसे ही नहीं देने, लेकिन फिर भी आप चीज़ लेके घर आ जाओगे। उसमें क्या होगा, पैसे तो देने ही पड़ेंगे। कहने का मेरा मतलब क्या है, उसमें क्या होगा कि आप शोरूम के अंदर एंटर करोगे, एक अपना मोबाइल या कोई QR कोड स्कैन करोगे, और उसके बाद आप अपनी चीज़ उठाओगे। आपको चीज़ स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अंदर जाते वक्त अपना मोबाइल या QR कोड स्कैन किया, चीज़ उठाई और बिना चेकआउट के बाहर आ गए, और आपके जो पैसे हैं वो अपने आप आपके बैंक अकाउंट से कट जाएंगे। मैंने सेल्फ चेकआउट तो किया हुआ है, नो चेकआउट नहीं किया हुआ। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी अमेजन अमेरिका में यूज़ कर रही है, अमेजन गो के नाम से। कहने का मतलब है आओ, उठाओ और ले जाओ। नेक्स्ट इज 3D प्रिंटिंग। ऑब्वियस है कि 3D प्रिंटिंग हमारा फ्यूचर है, और ऑलरेडी ब्रांड इसमें टेस्टिंग कर रहे हैं। अगेन नाइकी है जो वो 3D प्रिंटिंग से अपना सोल बना चुका है,
और उस सोल को बड़ी आसानी से बेच भी चुका है अपनी पूरी एक अच्छी तरह टेस्टिंग करके। बस यही इसमें एक प्रॉब्लम आ रही है कि अब इस चीज़ को पूरा एक अच्छी प्रोडक्शन में कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेट किया है कि जो कॉस्ट अभी आ रही है अगर वही हम अच्छी प्रोडक्शन में कुछ कर ले 3D प्रिंटिंग में ही, तो जो पर प्रोडक्ट जो पर यूनिट उनकी कॉस्ट आएगी जो अभी आ रही है उससे बहुत ज़्यादा कम आएगी। और ये वेरी ऑब्वियस है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और ज़्यादा एडवांस होगी 3D प्रिंटिंग भी और ज़्यादा एडवांस होगी और मास प्रोडक्शन पॉसिबल होगी। अगली चीज़, एक ऐसे फैब्रिक्स आ जाएंगे फ्यूचर में, जैसे कि अभी तो क्या होता है कि हमने टी शर्ट पहनी पसीने की स्मेल आनी शुरू हो जाती है, या फिर हर टी शर्ट की जो टी शर्ट्स होती हैं या कोई भी कपड़ा होता है उसकी एक लाइफ होती है। ऐसे फैब्रिक्स आ जाएंगे कि आपके पसीने की स्मेल नहीं आएगी, आपकी टी शर्ट की, आपकी शर्ट की, आपकी जीन की, आपकी उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी ऐसी बहुत सारे फैब्रिक्स इन फ्यूचर में आएंगे जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। तो इस तरह होने वाला है हमारा अगला 10 साल में फैशन कैसे चेंज होगा हमें पता भी नहीं चलेगा, लेकिन हम फिर भी अपने आप ही उसका हिस्सा बन जाएंगे। जैसे आज हम फ्यूचर का ऑलरेडी हिस्सा बन चुके हैं लेकिन हमें रियलाइज नहीं होता। तो यदि वीडियो पसंद आई, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस इज बी काइंड, डोंट फॉरगेट टू बी काइंड। चलो फिर।